नमस्कार मित्रों, आप हैं इनक्रेडिबल भारत ब्लॉग पर। आज आपको हम फर्रुखाबाद का एक पवित्र तीर्थ स्थल है बाबा नीम करोली धाम, वहाँ की यात्रा करवा रहे हैं। आप जब नीम करोली धाम आएंगे फर्रुखाबाद से लगभग 15-20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मोहम्मदाबाद होते हुए। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो बड़ा ही भव्य और सुंदर आपको मंदिर दिखाई देगा और बड़ा ही भव्य गेट बना हुआ है। मंदिर के सामने मार्केट लगी हुई, वहाँ से आप प्रसाद के रूप में फूल लेकर यहाँ पर चल सकते हैं। सर्वप्रथम गेट में प्रवेश करेंगे तो गजानन के दर्शन होंगे। अर्थात हर कार्य करने से पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तो वैसी ही स्थिति यहाँ पर भी मिलेगी कि आपको गणेश जी के दर्शन होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर श्री राम जी का दरबार भी दिखेगा, जिसमें राम, माता सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पर विराजमान हैं। बड़ी ही सुंदर भव्य और प्रतिमा बनाई गई है। यह कैंपस चारों ओर एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। और ये जो आप मंदिर में अगली मूर्ति देखेंगे माता दुर्गा जी की है, जो सर्वशक्तिमान होती है माता, वो हमारे हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और तेज वाली माता जी हैं। आगे चलते हैं, जहाँ पर बाबा नीम करोली जी को साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए थे, आज भी वो स्थान स्थित है और वहाँ पर पीपल का वृक्ष है। और जो हनुमान जी की मूर्ति है उसे बाबा नीम करोली जी ने अपने हाथों से बनाया था, जो गोबर और मिट्टी की बनी थी। वो प्रतिमा आज भी यहाँ पर विराजमान है, ये आपके सामने है हनुमान जी की मूर्ति। बाबा नीम करोली जी को कलयुग का हनुमान भी कहा जाता है। बाबा नीम करोली जी का पवित्र स्थान कैची धाम है, जो 1964 में वहाँ पर वो आश्रम बनकर तैयार हुआ। बाबा नीम करोली जी का जन्म 1900 के आसपास फिरोजपुर, अर्थात जो अकबरपुर है फिरोजाबाद में, वहाँ पर हुआ था और 1973 में उनका स्वर्गारोहण हो गया था। ये मंदिर में राधा कृष्ण की भी आपको मूर्ति देखने को मिलेगी, बड़ी सुंदर है। और बाबा नीम करोली जी का तो स्थान है ही है। ये आप देख सकते हैं राधा कृष्ण की प्रतिमा कितनी ही सुंदर और सजीव लग रही है। आप इस मंदिर में जब प्रवेश करेंगे तो गेट पर ही आपको जूते चप्पल उतार के किनारे रखना पड़ेगा और हाथ धोकर मंदिर में प्रवेश करें। यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने नहीं दिया था, इसकी प्रसाद के रूप में आप सिर्फ फूल ही चढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि माता सरस्वती जी की प्रतिमा लगी हुई है, जो जो बुद्धि की हैं, विद्या देती हैं। वहाँ यहाँ पर उनकी भी पूजा की जाती है। बाबा नीम करोली के जो महान भक्त हैं वो बिल गेट्स हैं और मार्क जुकरबर्ग हैं, और उनके ज़्यादातर अनुयायी अमेरिकी हैं। बाबा नीम करोली जी बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने ट्रेन से जब वो उतार दिए गए तो ट्रेन अपनी जगह से चली नहीं थी। जब अंग्रेज़ों ने उनसे विनती की तब आगे ट्रेन चली थी। उनके कहने से भक्तों ने सूखे पेड़ में जल को अर्पित किया और पेड़ हरा भरा हो गया था। किसी का बच्चा खो जाता था तो भी बाबा नीम करोली जी के आशीर्वाद से उसका बच्चा उसके घर आ जाता था। वो कंबल हमेशा सदैव ओढ़ते थे। यहाँ पर कंबल भी भेंट के रूप में चढ़ाया जाता है। यह एक मंदिर बन रहा है, काफ़ी ऊंचा मंदिर है, जो अभी जीर्णोद्वार है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और भव्य मंदिर बनाया गया है। ये एक हवन कुंड है जो चारों ओर रॉड से बंद कर दिया गया है, ताकि बंदर वगैरह, जीव जंतु वगैरह इसके अंदर ना जाए। और ये भगवान शिव की लाट है। जटाटवी गलज्ज्वलं प्रवाह पाव स्थले गले सुलंबि लंबितां भुजंग तुंड मालिकां टमन 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 निनादवट तुमरवयं चकार चंद तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। और बाबा नीम करोली जी बड़े ही शक्तिशाली थे, बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे, वो सभी का कल्याण करते थे। आज की डेट में उनके अनुयायी जो है देश विदेशों में बहुत से हैं। अब हम आते हैं बाहर की ओर धीरे धीरे, और जब आते हैं तो यहाँ पर हमें पेड़ पौधे भी दिखाई पड़ेंगे। और अब यहाँ पर बाबा नीम करोली महाराज के भी आपको दर्शन करवाते हैं। ये देखो भीड़ थोड़ी सी लगी हुई है बाबा नीम करोली जी महाराज के मंदिर के सामने। बाबा नीम करोली जी ने, एक बार की बात है कि इन्होंने घी मिट्टी तालाब की मिट्टी को घी बना बना दिया था, लेकिन कुछ लोग तालाब की मिट्टी को या जल को चोरी कर ले गए तो उनके घर में कीचड़ ही निकला था। बाबा नीम करोली जी में एक अद्भुत शक्ति थी। बाबा नीम करोली जी का जो है देश विदेशों में डंका बजता है। इनके अनुयायी बहुत अधिक मात्रा में हैं और अमेरिकी खास तौर पर हैं। जो लोग बिजनेस में विफल हुए, बाबा नीम करोली जी के दर्शन किए, आज वो शिखर पर हैं, जैसे बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग। अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर बाबा नीम करोली जी बैठकर साधना किया करते थे। गेट से बाहर आएंगे तो एक सुंदर सी मार्केट दिखेगी, जहाँ पर आप बच्चों के लिए खिलौना वगैरह भी ले सकते हैं, प्रसाद भी ले सकते हैं घर ले जाने के लिए। और यहाँ पर आपको बाबा नीम करोली जी की फ़ोटो भी मिलेगी, मूर्ति भी मिलेगी। और आप चलते हैं साधना केंद्र की ओर, जो एक चार दीवारी से वो भी घिरा हुआ है। अंदर एक बढ़िया गोल गुम्बद टाइप में बना दिया गया है। अंदर बाबा नीम करोली जी यहाँ पर विराजमान होकर तपस्या किया करते थे, और यहाँ पर एक अखंड दीप जला करता है इसी गुफा के अंदर। अभी देख सकते हैं कितना ही अच्छा बनाया गया है। बताते हैं यहाँ की मिट्टी अगर आप अपने घर ले जाते हैं तो आपके बच्चों को
जो बाहरी हवा होती है, बयार होती है, वो नहीं लगेगी। तो बाबा नीम करोली के दर्शन करने आप अवश्य आइए फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। फर्रुखाबाद से मोहम्मदाबाद जाएंगे, मोहम्मदाबाद से 10 किलोमीटर के चलकर आप बाबा नीम करोली के मंदिर पहुंच सकते हैं। जब जाएंगे तो आपको प्राकृतिक वातावरण मिलेगा, बड़ा ही सुंदर नज़ारा मिलेगा, आप देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बाबा नीम करोली जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनको हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिया था। उन्होंने अपने हाथ से गोबर और मिट्टी से हनुमान जी की मूर्ति भी बनाई थी। वो आज भी मूर्ति आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। वो पीपल वृक्ष भी आज ही देखने को मिलेगा जहाँ पर बाबा नीम करोली जी ने बैठकर भगवान बजरंगबली की तपस्या भी की थी। और भगवान बजरंगबली की तपस्या इतनी अद्भुत थी कि उनको आज की डेट में बाबा नीम करोली जी को कलयुग का हनुमान भी कहा जाता है। वैसे इनका वास्तविक नाम लक्ष्मण दास था और इनके पिताजी का नाम दुर्गा दास था। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। और आज यह मंदिर बड़ा ही चारों ओर से छटा बिखेरता है, बड़ा ही भव्य लगता है और एक मंदिर निर्माणाधीन है। आप एक बार मंदिर के दर्शन करिए, आपको बड़ी ही अनुभूति होगी, आपके बिगड़े हुए कार्य अवश्य बन जाएंगे। ऐसी अद्भुत शक्ति है यहाँ पर। और यहाँ का जो बाज़ार है, मार्केट है, बड़ा ही सुंदर है। यहाँ के लोग बड़ी ही सज्जनता से आपसे बात करेंगे। और आपको यहाँ पर प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ फूल ही लेना है। तो वो चाहे तो आप फूल अपने घर से भी ले जा सकते हैं, वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। मेरी जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।